हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रेष्ठ। आज हम पढ़ेंगे जल और जंगल का प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन सत्य है अथवा असत्य। वर्षा जल का चरम स्रोत है। चरम मतलब मुख्य, मेन। तो बिल्कुल वर्षा जल का एक मेन स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नदियों का जल खेतों में सिंचाई का एकमात्र साधन है। नहीं, ऐसा नहीं है। नदियों के जल के अलावा हम भौम जल का भी उपयोग करते हैं खेतों की सिंचाई में। जब मोटर हम चलाते हैं तो वो भौम जल ही निकलता है ना। नेक्स्ट है, जल की कमी की समस्या का सामना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के निवासी करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। शहरों में भी जल की कमी की समस्या होती है, जिसकी वजह से मोटर में पानी आना बंद हो जाता है, तो टैंक से पानी पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करिए। भौम जल प्राप्त करने के लिए खाली स्थान तथा खाली स्थान का प्रयोग होता है, तो कुआं तथा मोटर का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, जल की तीन अवस्थाएं, खाली स्थान और खाली स्थान है। तो जल की तीन अवस्थाएं बर्फ, वाष्प और जल है। बर्फ, वाष्प और जल के अलावा आप ठोस, द्रव और गैस भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, भूमि की जल धारण करने वाली परत खाली स्थान कहलाती है, तो भूमि की जल धारण करने वाली परत भौम जल स्तर कहलाती है। नेक्स्ट है, वन से हमें खाली स्थान और खाली स्थान का लाभ होता है, तो वन से हमें लकड़ी एवं फल का लाभ होता है। नेक्स्ट है, वन में छैवान पत्तियां और जंतु खाली स्थान को समृद्ध रखते हैं। तो वन में छैवान पत्तियां एवं जंतु यानी मरे हुए जीव जंतु और पत्तियां जो झड़ गई हैं वो मृदा को समृद्ध रखती हैं। नेक्स्ट है, सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया से खाली स्थान बनता है, तो सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत जीव मतलब मरा हुआ जीव पर क्रिया से खाद बनता है। नेक्स्ट है, समझाएं कि भौम जल की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है। तो जब बारिश होता है, ये बादल है, यहाँ से बारिश हुआ तो ये भूमि है, तो यहाँ पे जो पानी है ये रिस कर धरती के अंदर भौम जल के पास चला जाता है, जिसके कारण कि भौम जल फिर से पूरा भर जाता है। फिर नेक्स्ट है, भौम जल स्तर नीचे गिरने के लिए उत्तरदायी कारकों को समझाएं। तो भौम जल नीचे गिरने के लिए पहला कारण तो है कि हमारा वर्षा नहीं हो रहा है। वर्षा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि पेड़ पौधे बहुत कम हैं, जिसके कारण कि वाष्प बहुत कम बन रहा है। और जब वर्षा हो भी रही है तो उसका पानी बहकर नालों से नदियों में, नदियों से महासागरों में चला जा रहा है, जिसके कारण कि वह खारा पानी बन जा रहा है। नेक्स्ट है, कम से कम जल का उपयोग करते हुए बगीचे लगाने तथा रख रखाव के लिए क्या कदम उठाएंगे। तो कम से कम जल का उपयोग करके बगीचे लगाने एवं उसके रख रखाव के लिए हमें ड्रिप सिंचाई या स्प्रिंकल का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट है, वनों में कुछ भी व्यर्थ नहीं होता। क्यों? समझाएं। क्योंकि जो वहाँ पे मरे हुए जीव भी हैं वो भी खाद बन जा रहे हैं। वहाँ पे सारी चीजें किसी न किसी काम आ जा रही है। जैसे पत्तियां हैं वो गायों का चारा बन जा रही है, लकड़ियां हैं वो हमारे काम आ जा रही हैं। इसी प्रकार वहाँ पे सभी चीजें उपयोगी चीजें हैं। नेक्स्ट है, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन एवं जीवों की वृद्धि में किस प्रकार सहायता करते हैं। तो अपघटक वह सूक्ष्म जीव है जो मृत जीवों पर, जो अभी मैंने समझाया था ना कि जो क्रिया करते हैं तो खाद बन जाता है, वही सूक्ष्म जीव है, अपघटक कहते हैं उसको। तो जब क्रिया करते हैं तो वो खाद बन जाता है, तो इससे पेड़ जल्दी जल्दी बढ़ते हैं, इसी से पेड़ों की वृद्धि होती है। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन बनाए रखने में पेड़ हमें कैसे सहायता कर रहे हैं, बताएं। तो जब
वह सांस लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और जब छोड़ते हैं तो वो ऑक्सीजन छोड़ते हैं। इस प्रकार पेड़ हमारी कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की संतुलन बनाए रखने में हमारी सहायता कर रहे हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर लेके, तब तक के लिए जय हिंद।